अटारी में गुड़िया एमिली हमेशा पुरानी चीजों की शौकीन रही थी, पुरानी वस्तुएं, विंटेज कपड़े और विशेष रूप से अपनी दादी की अटारी में छिपे खजाने। एक दोपहर उसने अकेले ही अटारी की खोजबीन करने का फैसला किया। धूल हवा में तैर रही थी जब उसने पुराने बक्से खोले, लेकिन एक खास चीज ने उसका ध्यान खींचा। खिड़की के पास एक छोटे झूला कुर्सी में बैठी हुई एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया। गुड़िया सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा भी था। उसकी कांच जैसी नीली आंखें बहुत जीवंत दिख रही थीं और उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। उसका पहनावा पुराना और जटिल था, लेकिन फीका पड़ चुका था। बावजूद इसके कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। फिर भी एमिली ने फैसला किया कि वह गुड़िया को घर ले जाएगी। उस रात एमिली ने गुड़िया को अपने ड्रेसर पर रखा और सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, अजीब चीजें होने लगीं। उसके कमरे में हवा ठंडी हो गई और उसे कुछ हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ हिल रहा हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, सिवाय इसके कि गुड़िया का सिर थोड़ा झुका हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। ये सोचकर कि शायद वह कल्पना कर रही है, एमिली ने लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी बच्चे की आवाज कह रही हो, आओ मेरे साथ खेलो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बैठी और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन एमिली ने गुड़िया को वापस अटारी में रखने का फैसला किया, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लगा था, और जब उसने हाथ उठाया तो गुड़िया के होठों पर एक हल्का सा लाल दाग था। घबराते हुए उसने गुड़िया को वापस बक्से में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। उस रात बुरे सपने शुरू हो गए। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे उसी गुड़िया का सपना आता। उसकी बेजान आंखें उसे घूर रही थीं, उसकी छोटी हाथें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं। आओ मेरे साथ खेलो। अगले दिन एमिली फिर से अटारी में गई। उसने बक्से को खोला, लेकिन गुड़िया गायब थी। उसने अटारी में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस रात फुसफुसाहटें बंद हो गईं। थकी हुई एमिली गहरी नींद में चली गई। लेकिन जब वह सो रही थी, उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और छोटे छोटे चीनी मिट्टी के पैरों की आवाज कमरे के फर्श पर गूंजने लगी। और फिर सब कुछ कालेपन में डूब गया। उससे पहले एमिली ने जो आखिरी बात सुनी, वह थी एक नर्म भयावह फुसफुसाहट, अब तुम कभी मुझे नहीं छोड़ पाओगी।